हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। टाटा टेली सर्विसेज देखिए लगातार ये अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। क्या ये स्टॉक ऐसे ही लगातार बढ़ते बढ़ते ये 54 से लेकर 100 तक चला जाएगा? अब देखिए इसमें बिल्कुल अब हम ऐसे बोले कि ये जरूरी नहीं है कि ये 100 तक चला जाए या फिर जरूरी है कि ये 100 टच करे। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। आज अभी भी ये स्टॉक गिर सकता है और कल भी गिर सकता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन करके ही चलना पड़ता है। तो अब हम इस स्टॉक में बताएंगे आप लोगों को कि ये स्टॉक कहाँ, इसका रेसिस्टेंस कहाँ है, जहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, संभावना ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है कि उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके आगे भी निकल जाए स्टॉक। तो चलिए हम बताते हैं। हम आप लोग को स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे कि अभी अप स्टॉक में रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि पर रेफर पे 600 रुपीज़ मिलती है। तो आप वहाँ से रेफर एंड अर्न करके आप भी अपना 600 रुपीज़ गेन कर सकते हैं वहाँ से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए अभी जो प्राइस है 54 रुपीज़ का, और ये देखिए लगातार ये स्टॉक सर्किट लगा रहा है। अगर हम देखिए परसेंटेज वाइज देखते हैं, हम सर्किट जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से अगर हम परसेंटेज वाइज इसको देख लें, तो यहाँ से हम परसेंटेज देखते हैं तो हो देखिए 300 से 46% का ये रिटर्न दे चुका है। तो ये रिटर्न देने के लिए तो 1000 का भी देगा ये, 10,000 का भी दे सकता है, परसेंटेज में बात कर रहे हैं हम। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ही देगा। अब हम बताने समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। देखिए कि कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में रहता है या फिर सर्किट लगाते रहते हैं, तो कब वो रुक जाए, कहाँ से वो रिजेक्शन ले ले, कोई फिक्स नहीं रहता है। होता क्या है कि वो ऊपर जाके क्या होता है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाता है, और लोगों को क्या होता है फिर उसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है। दोबारा जब प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है तो फिर काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद फिर होता ये है कि फिर पैनिक क्रिएट हो जाता है, उस स्टॉक से फिर नफरत हो जाता है लोगों को। तो चलिए हम इसमें बताते हैं इसका इसका कि रेसिस्टेंस कहाँ है इस स्टॉक का। तो थोड़ा हम पिछला डेटा देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा, प्रीवियस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 54.10 का अभी इसमें प्राइस चल रहा है। और अगर हम देखें इसमें तो ऑल टाइम हाई ये स्टॉक है 57.35 रुपीज़ का, 57.35 जी। यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक रिजेक्शन ले, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है इस स्टॉक का। यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करता है देन ऊपर की ओर भागेगा, काफ़ी अच्छा ऊपर की ओर जाएगा। मोमेंटम मोमेंटम काफ़ी अच्छा अभी भी है, लेकिन ऊपर रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है। जहाँ पे अगर देखिए ऊपर छत है तो ज़रूरी है कि वहाँ पे आप रिजेक्शन, वहाँ से आप वापस आ सकते हैं, मुड़ सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ताकत से जाइएगा तो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। अगर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के साथ जाता है तो ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जब काफ़ी सारे लोग इसमें प्रॉफिट ले रखे हैं तो वो वेट कर रहे होंगे इस लेवल्स का। यहाँ पे जाते-जाते प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे 90% चांस है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, हम किसी को देखिए, बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कमेंट में कि सर आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बहुत तरह के कमेंट आएगा, बहुत तरह का कमेंट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कि हम कुछ रूमर फैला रहे हैं या फिर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ से हो सकता है कि ये रिजेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप किसी भी दूसरे भी स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट करते होंगे, जब आप इस स्टॉक में किए हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि जहाँ से रेसिस्टेंस होता है किसी भी स्टॉक का, वहाँ से स्टॉक होता क्या है कि रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन क्यों लेता है कि वहाँ जाते-जाते प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अगर यहाँ पे या इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे की ओर जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो हम देखेंगे कि सपोर्ट क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे पहले कि ये स्टॉक अप ट्रेंड कंटिन्यू कहाँ से किया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं कि हम ये अप ट्रेंड एक ने गया नीचे, यहाँ से दोबारा फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए ऊपर की ओर बढ़ा है स्टॉक। हम क्या करेंगे, इसमें फिबोनाची लगाएंगे। अब फिबोनाची क्या होता है, देखिए फिबोनाची एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा बनाया गया है। आप सिर्फ और सिर्फ उसमें उसमें फिबोनाची को लीजिए यहाँ से और उसको लगा दीजिए टॉप से बॉटम तक। तो बॉटम हम चूज कर रहे हैं 57.35 का, टॉप जहाँ से ये स्टॉक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ था। तो अगर देखिए तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है स्टॉक, तो सपोर्ट हमारा जो होगा इस स्टॉक का 44.50 का सपोर्ट होगा, फर्स्ट सपोर्ट इस स्टॉक का। अब हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली पे तो सिर्फ और सिर्फ कैंडल हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे भी सर्किट ही नज़र आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेता है तो 44.50 पे सपोर्ट ले सकता है, फर्स्ट सपोर्ट इस स्टॉक का। सेकंड सपोर्ट की जहाँ तक है वो बात किए करें तो 36 रुपीज़ होगा, जो कि 32% फिबोनाची का होगा। अब इसमें हम ये डरा नहीं रहे हैं कि स्टॉक नीचे आ जाएगा, इतना नीचे आ गया, लेकिन नहीं। अगर यहाँ से सपोर्ट रिजेक्शन लेता है, तो अगर लोअर सर्किट लगता है तो फिर इसमें पैनिक क्रिएट होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारा पैसा फंस गया। अब उससे पहले हम ये चीज़ बता दें आप लोगों को कि ज़्यादा लोभ या फिर ज़्यादा लालच के कारण से हो सकता है कि फंस सकते हैं आप। तो क्यों ना हम जहाँ से इसका जो रेसिस्टेंस है वहाँ तक जाते-जाते हम भी कुछ प्रॉफ़िट बुक कर लें, कि हमें बाद में रिग्रेट ना हो कि हम प्रॉफ़िट बुक नहीं कर पाए। पूरा हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना पूरा आप जो भी आप माल खरीदे हैं उसको बेच दें, वो नहीं हम बोल रहे हैं। हम कुछ ना कुछ आप प्रॉफ़िट निकाल लीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट ना होना पड़े।
अपना जो कैपिटल लगाए हैं, कम से कम अगर कैपिटल आपका उतना हो चुका है, आप प्रॉफिट ले चुके हैं, तो वो बिल्कुल निकालना भी सेफ रहेगा। अब क्योंकि अगर स्टॉक मान लीजिए रिजेक्शन भी लेता है, अगर लोअर सर्किट लगता है, तो हमें ये रिग्रेट नहीं करेंगे हम कि हमारा कैपिटल चला गया। प्रॉफिट भी हम कुछ निकाल सकते हैं इसमें से। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना करेज है, क्या हम कर सकते हैं। लेकिन हम जो लेवल्स है, वो लेवल्स कभी झूठ नहीं बोलता है। जो हिस्टोरिकल लेवल्स है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जहाँ वहाँ से रिजेक्शन लेना होगा, वो जाके रिजेक्शन लेगा ही। लेकिन अगर अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, तो ये भी हम बोलते हैं कि इसको ब्रेक करके नीचे ऊपर जा सकता है। स्टॉक चलते-चलते इसको ब्रेक करके 57.35 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है स्टॉक। तो अब हम देखते हैं कि स्टॉक में सपोर्ट का बात करें, अब थर्ड सपोर्ट का, तो फिबोनाची का 50%, जो कि 30 रुपीज़ का सपोर्ट होगा यहाँ पे, फिबोनाची का 50%। तो अगर स्टॉक नीचे की ओर आता है, तो 50% यानी कि 30 रुपीज़ तक आ सकता है। एंड लास्ट सपोर्ट जो होगा इस स्टॉक का, अगर यहाँ से 57 से रिजेक्शन लेता है, तो स्टॉक का लास्ट सपोर्ट होगा 23.50 रुपीज़ का स्टॉक का लास्ट सपोर्ट होगा। ये आपको आने वाले दिनों में काम आएगा, ये लेवल्स अभी जो हम बता रहे हैं आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं इस स्टॉक के लेवल्स को, कि अगर ये 57.35 से रिजेक्शन लेता है तो कहाँ-कहाँ जा सकता है। अगर ऊपर निकलता है 57.35 से, तो अगर ऊपर की बात किया जाए तो 60, 70, 80, 100 भी जा सकता है ये स्टॉक। हाँ जी, बिल्कुल 100 भी जा सकता है, वहाँ तक भी हम इसको टारगेट ले सकते हैं, 100 तक भी। तो लेकिन हमें 57.35 लेवल पे नज़र बना के रखना है कि हम यहाँ से कुछ जब आप इन्वेस्ट किए हैं तो कुछ लेके घर चले हैं। उसके बाद फिर छोड़ दीजिए, स्टॉक ऊपर जाता है, हमारा जो प्रॉफ़िट है उसको बढ़ने दीजिए ऊपर, जितना पर जाता है जाने दीजिए। उसके बाद अगर एक लेवल 57.35 के लेवल को ब्रेक करता है, देन इसमें हम फ्रेश पोज़ीशन भी बना सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन 57.35 पे थोड़ा बहुत आप नज़र बना के रखिएगा, यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे हिस्टोरिकल रिजेक्शन है, क्योंकि रिजेक्शन ले चुका है एक बार, दिखा दे रहे हैं आपको हम, फिर से एक बार दोबारा दिखा देते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक कितना नीचे की गया हुआ था। देखिए यहाँ से अगर रिजेक्शन लिया था स्टॉक, ऊपर जा चढ़ते-चढ़ते ये भी चढ़ना स्टार्ट किया था जब, तो देख सकते हैं यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया और लगातार ये स्टॉक अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए 57.35 पे गया। लेकिन जब यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो देख सकते हैं जब गिरा ये स्टॉक, तो सीधा पहुँच गया ये 11 रुपीज़ पे, 11 रुपीज़ पे पहुँच गया। अगर परसेंटेज वाइज़ देखें, तो यहाँ से अगर गिरा था जब स्टॉक, तो परसेंटेज वाइज़ गिरावट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इसमें 80% का गिरावट आया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी भी 80% का आए, लेकिन हमें, हाँ, हमें ध्यान में रख के ज़रूर चलना पड़ेगा। हमें ये चीज़ ध्यान में रख के चलना ही पड़ेगा, हम इसको भूल नहीं सकते हैं, हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। लगातार देख सकते हैं ये स्टॉक गिरने के बाद फिर से एक बार गया 36 पे, उसके बाद दोबारा फिर से गिरना स्टार्ट किया और अगर प्रेज़ेंट में देखें इसका, तो फिर से दोबारा ये ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट किया है। तो देखिए क्या होता है, 57.35 पे जाने दीजिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या होना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।